अस्सलाम स्टूडेंट्स, क्लास 4 अपनी साइंस की बुक देखिए डिस्कवर साइंस। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग अपना फाइनल का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फाइनल मीन्स ऐसे तो उसमें चैप्टर्स देख लेते हैं एक बार। लेसन नंबर 14, लेसन नंबर 15 और लेसन नंबर 16, ये 3 चैप्टर्स हम लोग को अपने फाइनल एग्जाम के लिए कंप्लीट करने हैं, ठीक है। जिसमें से लेसन नंबर 14 आज हम लोग पढ़ेंगे एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर। पेज नंबर है 86, तो सभी लोग पेज नंबर निकाल लें 86। पेज नंबर 86, लेसन नंबर 14, लेसन यहाँ पर शो करेंगे पार्ट नंबर 11, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर डेट शो करनी है। लेसन नेम है एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर। कह रहे हैं कि हर एक चीज़ जो है वो किसकी बनी है, मैटर की बनी है। अब सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि मैटर क्या है, ठीक है। कह रहे वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस। कह रहे हम अपने चारों तरफ बहुत सी चीज़ें देखते हैं। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, व्हीकल्स, हाउस, रोड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। कह रहे हैं जैसे कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, व्हीकल्स हैं, हाउसेज हैं, रोड्स हैं और बाकी की चीज़ें हैं। कह रहे हैं ऑल दीज थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। कह रहे हैं ये सभी चीज़ें जो हैं ये किसकी बनी है, मैटर की बनी है। एयर दैट वी कैन नॉट सी इज़ ऑल्सो मैटर। कह रहे हैं कि वो एयर जिसको हम नहीं देख सकते वो भी किसकी बनी हुई है, मैटर की ही बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्लैनेट्स, स्टार्स एंड कॉमेट्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मैटर। कह रहे हैं प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, कॉमेट्स हैं, ये सभी किसके बने हैं, मैटर्स के बने हैं। इनफैक्ट मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस। कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मैटर जो है क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करे, ऑक्यूपाई करे स्पेस। स्पेस मीन्स जगह, यानी कि ऐसी चीज़ जो जगह घेरे वो क्या कहलाती है, मैटर। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। मैटर इज़ एनी थिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट, यानी कि वो जगह घेरे और उसका वेट हो, वजन हो, ठीक है, ये हो गया मैटर। तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सराउंडिंग में वो सभी किस चीज़ की है, मैटर की। यहाँ तक कि जो एयर है, जो गैस है, वो भी हमारी मैटर की है, मैटर से ही बनी है। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर को जो डिवाइड किया है वो 3, उसमें हमने पाया मैटर को 3 फॉर्म में। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैस। सॉलिड फॉर्म क्या है, अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप। कह रहे हैं सॉलिड जो है उसका एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है। इट डज़ नॉट चेंज इन वॉल्यूम और शेप। कह रहे हैं कि वो जो है वो अपना शेप और वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं कर सकता। वी कैन नॉट कीप अ सॉलिड इनटू अ स्पेस स्मॉलर देन इटसेल्फ। वुड, आयरन, पेंसिल, लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन, कोल एंड बोक आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। ये सभी आपको किसकी एग्जाम्पल्स गिवन है, सॉलिड की। नेक्स्ट है लिक्विड। अ लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। कह रहे हैं सॉलिड का शेप भी है, वॉल्यूम भी है, लेकिन लिक्विड में सिर्फ वॉल्यूम है, शेप इसका नहीं है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज पुट। कह रहे हैं कि ये उसमें ही शेप ले लेता है जिस कंटेनर में भी हम इसको रखेंगे। सपोज गिलास में मैंने एक गिलास वाटर लिया है तो वो गिलास के शेप में आ जाएगा। अगर उसी गिलास वाटर को मैं अगर बकेट में डाल दूँ तो वो बकेट का शेप ले लेगा, ठीक है। तो लिक्विड का कोई शेप नहीं है बट सॉलिड का शेप है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल क्या है, वाटर, मिल्क, ऑयल, कैरोसिन, डीजल, अल्कोहल एंड पेट्रोल आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। ये सभी किसकी एग्जाम्पल है, लिक्विड्स की। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म है गैस। अ गैस हैज़ नाइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। कह रहे हैं गैस का ना ही कोई वॉल्यूम है और ना ही उसका कोई शेप है। इट टेक्स बोथ द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ अ कंटेनर इनटू विच इट इज़ केप्ट। कह रहे हैं कि ये जो है इसको आप जिस भी कंटेनर में रख देंगे उसमें ही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा और उसी में ही वो शेप ले लेगा। वी कैन नॉट फिल हाफ अ कंटेनर विद अ गैस। कह रहे हैं कि हम गैस को ऐसा नहीं कर सकते कि कोई कंटेनर है उसमें हम हाफ फिल करें, वो पूरे में ही स्प्रेड हो जाएगी। इट इज़ बिकॉज अ गैस हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग आउट टू ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ द कंटेनर। कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि गैस के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे वो पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम, हीलियम एंड हाइड्रोजन आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेज। ये सभी हमें किसकी एग्जाम्पल्स गिवन है, गैसेज की। ये हमने पढ़े हैं 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 87। लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ 3 स्टेजेस। अब हम इनकी जो स्टेजेस हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का शेप कैसा है, डेफिनेट, और इसका वॉल्यूम डेफिनेट, यानी कि शेप भी है और वॉल्यूम भी है। लिक्विड का शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर का जो शेप होगा उसमें ले लेगा, और वॉल्यूम यानी कि लिक्विड का वॉल्यूम है। गैस का कंटेनर के शेप में और नॉट डिफाइन, यानी कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है थिंग्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं जो चीज़ें हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है।
एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं हर एक चीज़ जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज। कह रहे हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनकी वजह से हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वी कैन सी देम थ्रू अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम उसको कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग आर अलाइक। कह रहे हैं जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं पर्टिकुलर थिंग्स के, कैसे हैं वो अलाइक हैं, यानी कि एक जैसे नहीं है। बट दे डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर थिंग्स इन साइज, शेप्स एंड वेट। यानी कि जो उनका साइज है, शेप है, वेट है, वो सभी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट है। कह रहे हैं कि लेट अस सी हाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कह रहे हैं अब हम पढ़ेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स को सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरह से अरेंज किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा सॉलिड। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड। कह रहे हैं सॉलिड में इन मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक्ड किया गया। देयर इज़ वेरी लिटिल गैप बिटवीन दैम। इनके बीच में बहुत कम स्पेस दी गई। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते थे। दिस एक्सप्लेन्स वाई अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम। तो इससे हमें पता चला कि सॉलिड का शेप भी है और वॉल्यूम भी है। नेक्स्ट है लिक्विड। इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। तो सॉलिड्स का डेफिनेट शेप, वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है एक दूसरे से। सॉलिड, लिक्विड क्या है, ये लूजली पैक्ड है। दे हैव वाइड गैप बिटवीन दैम। इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा गैप होता है। दे कैन मूव अबाउट ईजिली, इसलिए वो ईजिली मूव कर सकते हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई लिक्विड हैज़ नो डेफिनेट शेप। इसलिए हमें पता चला कि लिक्विड में कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। नेक्स्ट है गैसेज। इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक। गैसेज में मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक होते हैं, यानी कि बहुत दूर होते हैं। दे हैव वेरी वाइड गैप्स बिटवीन देम। इनके बीच में बहुत चौड़ा गैप होता है। दे कैन मूव फ्रीली अबाउट, जिस वजह से वो बहुत ही आराम से मूव कर सकते हैं आपस के, मतलब दूर, इधर उधर। दिस एक्सप्लेन्स वाई अ गैस हैज़ नाइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप। इसलिए हम कहते हैं कि गैस का ना ही कोई वॉल्यूम है और ना ही कोई शेप है। ठीक है, यहाँ आपको गिवन है सॉलिड के मॉलिक्यूल जो टाइटली पैक्ड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल जो थोड़े थोड़े दूर हैं, और गैसेस के जो ज़्यादा दूर हैं। और नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट। फर्स्ट है ऑन वन स्टेज ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर सिंपल बाय हीटिंग और कूलिंग। कह रहे जो चेंज, इसका जो सिंपल वे है, यानी कि जो हम स्टेट को चेंज करते हैं वो किस किस फॉर्म में, हीटिंग और कूल करके। अब फर्स्ट है यूजुअली मैटर चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। कह रहे ज़्यादातर जो मैटर चेंज होता है वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस, और लिक्विड से गैसियस फॉर्म में। इस स्टेट ऑन हीटिंग, जब हम उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया पेज नंबर 87। नेक्स्ट आ जाइए, पेज नंबर है 88। नेक्स्ट सेकंड है मैटर चेंजेस फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। और कह रहे हैं मैटर जो है वो गैसेस से लिक्विड में होता है और लिक्विड से सॉलिड में। उसको वो किस प्रोसेस से होता है, कूलिंग, जब हम उसको कूल करेंगे। अगर वो सॉलिड में है, गैसेस में है तो वो लिक्विड में हो जाएगा, और लिक्विड से वो सॉलिड में हो जाएगा। क्या प्रोसेस होगा, कूलिंग। और लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, जो लिक्विड से गैस, गैस से जो सॉलिड हो रहा था वो हमारा क्या था, पीछे क्या प्रोसेस था वो हमारा, हीटिंग। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल ऑन हीटिंग आइस। कह रहे एग्जाम्पल ले लिए, सपोज आपने आइस को हीट किया, यानी कि सॉलिड को, चेंजेज इनटू वाटर, वो चेंज हो जाएगा लिक्विड में। जब आप उसको गर्म जगह, अगर आपके पास आइस है उसको आप हीट जगह पर रखते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, यानी कि वाटर की फॉर्म में। एंड वाटर इनटू स्टीम, और जो वाटर है वो स्टीम की फॉर्म में, यानी कि गैस की फॉर्म में। ऑन द अदर हैंड, कह रहे हैं इसी तरह से दूसरे हाथ पर, ऑन कूलिंग स्टीम गैस, अगर आप गैस को कूल कर रहे हैं, चेंजेस इट टू वाटर लिक्विड एंड वाटर इनटू आइस, तो वो जो स्टीम है वो आपका लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड से फिर आइस में, यानी कि सॉलिड में। ये आइस है, देन वाटर, देन गैस। नेक्स्ट है द टू मोस्ट कॉमन चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर आर द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कह रहे हैं कि जो चेंज हैं जो हमारे स्टेट ऑफ मैटर्स में होते हैं वो क्या हैं, दो हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या है, द चेंज वेयर अ सब्सटेंस सिंपली चेंजेस इट्स फॉर्म्स विदाउट क्रिएटिंग अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो है, वो सब्सटेंस जो चेंज हो जाए लेकिन उसका जो रिजल्ट आए वो दूसरा कोई सब्सटेंस उससे फॉर्म ना हो, वो हमारा क्या कहलाता है, फिजिकल चेंज, यानी कि कोई नई चीज़ उससे ना बने, वो कहलाएगा फिजिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, वाटर स्टीम में चेंज हुआ जब हम उसको हीट कर रहे हैं, एंड इनटू आइस, और फिर वो जब आइस में चेंज होगा जब हम उसको कूल करेंगे। वाटर, स्टीम एंड आइस आर थ्री फॉर्म्स ऑफ सेम वाटर। तो ये जो चीज़ें हैं ये कोई नई चीज़ इससे हमें फॉर्म नहीं होगी, सो इट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो ये क्या होगा, फिजिकल चेंज, यानी कि कोई न्यू सब्सटेंस इसमें फॉर्म
नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट है केमिकल चेंज। द चेंज वेयर अ सब्सटेंस गिव्स राइज टू अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। कह रहे हैं ऐसा चेंज जिसमें हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो वो हमारा कहलाता है केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। अब जैसे कि हमने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर लिया है तो कर्ड जो है वो हमारा रिवर्स होकर मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस तरह के चेंजेस क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज। नेक्स्ट है सॉलिड्स इन वाटर। सेम पेज नंबर 88 पर ही कह रहे व्हेन अ सब्सटेंस डिजोल्व इन अ लिक्विड। कह रहे जब सब्सटेंस को हम लिक्विड में डिजोल्व करते हैं इट ब्रेक्स डाउन इनटू टिनी पार्टिकल्स, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, और वो क्या फॉर्म करता है? सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी चीज़ को हम किसी भी चीज़ के अंदर फॉर्म सॉल्यूट कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 89 पर द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। यानी कि सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। वाटर जो है, सपोज हमने वाटर लिया है वो है सॉल्वेंट, हम उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं तो वो सॉल्यूट कहलाएगा, और जो शुगर और वाटर का जो मिक्सचर हमें फॉर्म होगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन। यानी कि हमने चीनी ली है वो हमारी है सॉल्यूट, हमने वाटर में उसको पानी में डिज़ोल्व किया है वो है सॉल्वेंट, और चीनी और पानी का जो टेस्ट मिलेगा हमें, जो वाटर जो हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा दोनों चीज़ें वाटर में, तो वो जो हमारा रिजल्ट होगा वो हमारा कहलाएगा सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर। कह रहे हैं क्या होगा जब चीज़ें जो हैं वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। व्हेन वी पुट शुगर इन वाटर, कह रहे हैं जब हम शुगर रखते हैं वाटर में, इट्स मॉलिक्यूल्स स्प्रेड थ्रू द वाटर। कह रहे हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के वो वाटर के जरिए पूरे में स्प्रेड फैल जाते हैं, स्प्रेड कहते हैं फैलने को। दे ऑक्यूपाई द एम्प्टी स्पेसेस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं? जो खाली जगहें हैं वहाँ पर यानी कि बीच बीच में प्रेजेंट हो जाते हैं। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम। कह रहे हैं इससे और हमें पता चलता है कि जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो हमेशा हमारा सेम रहता है इन स्पाइट ऑफ एडिंग शुगर इनटू इट। यानी कि अगर हम उसमें चीनी भी ऐड कर देंगे तब भी जो उसका वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 89 पर ही एक्सरसाइजेज हैं। तो ये पॉइंट्स रिमेंबर आप लोग को रीड करने हैं। एक्सरसाइजेस यहाँ हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 11 पर ही। ठीक है। फर्स्ट है विच गैस इज़ फाउंड एट मैक्सिमम इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है हमें इसमें उसका नाम बताना है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, हीलियम या फिर ऑक्सीजन। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है वो क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। कह रहे हैं लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की कैसी कंडीशन होती है? लूजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड या वेरी टाइटली पैक्ड। कैसे होते हैं वो? लूजली पैक्ड। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ डेफिनेट शेप। कह रहे हैं कि इसमें सब यानी कि डेफिनेट शेप जो है वो किसका है? सॉलिड का। क्वेश्चन आंसर जो है ये भी हम लोग कॉपी में करेंगे। पेज नंबर 89 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है पेज नंबर 90। ठीक है। पेज नंबर 90 पर हमारे यहाँ बाकी क्वेश्चंस हैं तो अभी हम ये सब कॉपी में ही करेंगे। नेक्स्ट है फिर इसमें हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स। मॉलिक्यूलर गैप्स आर मैक्सिमम इन डैश। कह रहे हैं मॉलिक्यूलर जो गैप्स हैं वो ज़्यादा किस में होते हैं? इन गैसेज में या फिर गैस। द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज़ अ डैश चेंज। कह रहे हैं मिल्क का कर्ड में चेंज होना कैसा चेंज है? केमिकल चेंज। CHEMI केमी, CL केमिकल चेंज। डैश हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप किसका होता है? सॉलिड। SOLID सॉलिड। वाटर इज अ डैश। कह रहे हैं वाटर जो है वो क्या है? लिक्विड फॉर्म या फिर लिक्विड। ठीक है। वाटर क्या है हमारा यहाँ पर? लिक्विड है। नेक्स्ट क्या है इसमें फिर? द मॉलिक्यूल्स इन अ डैश कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते उन मॉलिक्यूल्स को हम द मॉलिक्यूल्स इन अ डैश यानी कि किस में मॉलिक्यूल जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, तो वो हमारे किस में है? सॉलिड। ठीक है। नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो हमारा इसमें करेक्ट सेंटेंस है उसके लिए हमें यहाँ पर ट्रू यानी कि T बनाना है, और जो हमारा इसमें रॉन्ग सेंटेंस है उसके लिए यहाँ पर हमें फॉल्स बनाना है। ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट है अ सॉलिड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इज़ इट कैप। कह रहे सॉलिड जो है वो शेप वही ले लेता है जिस भी हम कंटेनर में उसको रखते हैं। तो कह रहे हैं सॉलिड जो है वो हमारा यानी कि सेम शेप ले लेता है? नहीं, ये हो जाएगा
फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड है ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पार्टिकल्स पर्टिकुलर थिंग आर अलाइक, कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पर्टिकुलर थिंग के वो अलाइक यानी कि सेम नहीं होते हैं, ये क्या है हमारा ट्रू। नेक्स्ट थर्ड है वी कैन नॉट कीप अ सॉलिड इनटू अ स्पेस स्मॉलर देन इटसेल्फ, कह रहे हैं कि वी कैन नॉट कीप अ सॉलिड, कह रहे हैं कि हम सॉलिड को यानी कि हम सॉलिड के बारे में कह रहे हैं, सॉलिड क्या था जिसका हमारा शेप भी है और उसका यानी कि हम उसको शेप है उसका वेट भी है, ठीक है। वेट हमारा इसमें सॉलिड का और लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म तीनों ही चीज़ों का हमारा इसमें वेट है, ठीक है। अब हमें इसमें बताना है वी कैन नॉट कीप अ सॉलिड इनटू अ स्पेस स्मॉलर देन इटसेल्फ, कह रहे हैं कि हम सॉलिड को किसी छोटी सी जगह में यानी कि खुद को सॉलिड जो चीज़ हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल जो है अगर हम उसको खुद की जगह में रख सकते हैं, ट्रू। वी कैन नॉट फिल हाफ अ कंटेनर विद अ गैस, कह रहे हैं हम गैस को हाफ कंटेनर में फिल कर सकते हैं, नहीं, वो पूरे में स्प्रेड हो जाएगी। वी कैन सी मॉलिक्यूल्स विद आवर नेक्ड आइज, हम मॉलिक्यूल्स को अपनी आंखों से देख सकते हैं, फॉल्स, नहीं देख सकते, ठीक है। ये हो गए हमारी एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर 89 पे। क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ मैटर। अब हमें बताना है कि मैटर क्या है, ठीक है। तो मैटर देखिए यहाँ हमने भी पढ़े थे, यहाँ आ जाइए पेज नंबर 86, यहाँ से लिखेंगे मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड वेट, कह रहे हैं मैटर वो कोई भी ऐसी चीज़ है जो जगह घेरे और उसका क्या हो, वेट हो, ठीक है। ये पेज नंबर है 86। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने पेज नंबर लिखेंगे यहाँ पर 86, ठीक है, कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर मॉलिक्यूल्स। अब हमें बताना है इसमें कि मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। पेज नंबर 87 पर है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, कह रहे हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है वो हमारा क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर है पेज नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सामने लिखेंगे पेज नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर दी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हमें मैटर की यहाँ पर 3 स्टेट्स बतानी है, तो यहाँ आ जाए पेज नंबर 86 पर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेजेस सॉलिड लिक्विड एंड गैस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आंसर है हमारा आंसर नंबर 3, ठीक है। आंसर नंबर 1 ऊपर है, आंसर नंबर 2 यहाँ पेज नंबर 87, आंसर नंबर 3 पेज नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 3 के सामने लिखेंगे पेज नंबर 86। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 90 पर ही क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज़ दी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड। सॉलिड की हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी बतानी है कि सॉलिड जो है यानी कि हमें बताना है सॉलिड और लिक्विड गैस में डिफरेंस क्या है। तो हमें सिर्फ सॉलिड पूछा गया तो हम सॉलिड लिखेंगे, ये है पेज नंबर 86 पे, यहाँ टिक करेंगे, सॉलिड लिखेंगे यहाँ से। अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। सॉलिड का कह रहे हैं कि डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम, इट डज नॉट चेंज वॉल्यूम और शेप। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हम सेम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पर ही। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक मिनट ये देख लेते, ये था हमारा पेज नंबर 86 पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब कह रहे हैं फिजिकल और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ से लिखेंगे दी चेंज से लेकर फिजिकल चेंज और दी चेंज से लेकर केमिकल चेंज, हेडिंग डालेंगे दोनों में ही, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 5, ठीक है। ये हमारा है पेज नंबर 88 पे, तो इसके सामने यहाँ पर लिख लेते हैं 88, ठीक है। यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर, एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर लेसन के कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक आप लोगों सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू।